नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा समाचार में आपके साथ मनीष पोदार। आज हमें रोडवेज मुख्यालय जयपुर के बाहर हैं, जहां पर कुछ कर्मचारी आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं भूख हड़ताल पर, अनशन पर वो बैठे हैं। कुछ दिनों पहले जो प्राइवेट बसों के संचालक थे वो हड़ताल पर थे और आज ये रोडवेज राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के जो कर्मचारी हैं वो हड़ताल पर हैं। उन्होंने भूख हड़ताल का जो है इन्होंने चेतावनी दी है कि अनशन करेंगे, भूख हड़ताल करेंगे। तमाम इनकी क्या कुछ मांगे हैं जिनको लेकर आज इन्हें यहाँ भूख हड़ताल पर बैठना पड़ रहा है, इनसे ही जानते हैं एक बार। क्योंकि लगातार जो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा है जो इस साल में 2 बार जो है नई बसों की सौगात दे चुके हैं, उसके बावजूद भी इन कर्मचारियों के क्या दुविधा आ रही है, क्या परेशानी आ रही है, जिनको लेकर आज इन्हें इस तरह से तपती धूप में भूख हड़ताल पर इनको बैठना पड़ रहा है। एक बार इनसे ही जानते हैं क्या कुछ आपकी मांगे हैं जिनको लेकर आप गर्मी में आज भूख हड़ताल पर बैठे हैं, सरकार तक अपनी आवाज पहुंचा रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो हमारी प्रमुख मांग यही है कि राजस्थान रोडवेज के अंदर जो निजीकरण की नींव रखी जा रही है, ऐसा नहीं हो। क्योंकि राजस्थान रोडवेज को जिस उद्देश्य के साथ में प्रदेश में इसको स्थापित किया था, वो था कि जनता को सरल, सुलभ और सुरक्षित यात्रा मिले। और अपनी स्थापना से ही रोडवेज आमजन के विश्वास पर खरी उतरी है। तो सबसे पहले तो मैं आपके इस चैनल के माध्यम से आमजन को भी आह्वान करूंगा कि जब तक राजस्थान में ये हमारी रोडवेज है, जितनी भी कल्याणकारी योजनाएं हैं वो रोडवेज के माध्यम से आप तक पहुंचती हैं। रोडवेज रहेंगी तो ये आपको निरंतर मिलेंगी, अन्यथा ये योजनाएं रोडवेज के साथ ही जाने वाली हैं। इसके साथ में अब मैं आपसे विशेष रूप से कहना चाहता हूँ कि राजस्थान रोडवेज के हमारे कर्मचारियों की जो प्रमुख मांगे हैं वो 14 सूत्रीय मांग पत्र पहले भी हमने सरकार के माध्यम से मैनेजमेंट को मिला था, और जो हमने भारतीय मजदूर संघ के माध्यम से राजस्थान सरकार को दिया था। और पहले भी इन बिंदुओं पर हमारा चिंतन हुआ है, और जिस पर उप मुख्यमंत्री एवं राजस्थान के यातायात मंत्री के कार्यालय से हमारे मैनेजमेंट को एक पत्र के माध्यम से निर्देशित भी किया गया था। लेकिन वो 14 सूत्रीय मांग पत्र पर आज दिनांक तक कोई कार्रवाई हुई नहीं है, जिसके कारण हमें इस तरह से इस भरी गर्मी के अंदर निगम मुख्यालय के बाहर धरने पर बैठना पड़ा है अपनी मांगों को लेकर के। प्रमुख मांगे हमारी जो है उनमें ये है कि हमारे चालक परिचालकों से अनुचित समय व्यवहार नहीं किया जाए, चालक परिचालकों को समय पर अवकाश दिए जाए, समय पर ओवर टाइम दिया जाए। हमारे स्थायी आदेशों तो गैर कर्मचारी जो हैं उनको भी स्थायी आदेशों के तहत हमारी जो महिला कर्मी हैं उनको चाइल्ड केयर लीव मिले। हमारे जो तकनीकी संवर्ग के हमारे भाई हैं उन लोगों को भी उनके जो प्रथम ग्रेड मैकेनिक के पद पर जो पदोन्नत हुए हैं उनकी पे ग्रेड की वेतन विसंगति है, उसको दुरुस्त किया जाए। इस प्रकार से हमारी 14 सूत्रीय मांग पत्र हैं, जिस पर हमने सरकार को और मैनेजमेंट को पहले भी ज्ञापन दिया है। हमारा इस मंच के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार और हमारे निगम के शीर्ष प्रबंधन माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय प्रबंधन महोदय से विनम्र आग्रह है कि समय रहते हमारी मांगों पर विचार होना चाहिए। मांगें कोई जटिल कठिन नहीं है, सरल है और होने वाली है। लेकिन अगर हमारी मांग पूरी नहीं होती है तो फिर आने वाले समय में हम हमारे इस आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे, जिसकी समस्त जिम्मेदारी हमारे निगम प्रबंधन की होगी। सर, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा है जो लगातार रोडवेजों की सौगात राजस्थान को दे रहे हैं, उसके बावजूद भी आप इतनी बड़ी संख्या में आज अनशन पर बैठ रहे हैं, क्या कारण? ऐसा है, जैसा आपको दिखाई दे रहा है ऐसा ही राजस्थान की पब्लिक को दिखाई दे रहा है। जो सौगात दी जा रही है वो कर्मचारियों के लिए, जनता के लिए नहीं है, वो प्राइवेट ऑपरेटरों के लिए है, ब्यूरोक्रेसी के लिए है। अलग अलग से उनको डिजाइन डेफिनेशन किया गया है, और जो सुविधा अगर कर्मचारी को, उसके परिवार को, राजस्थान की जनता को अगर मिलती है या मिलनी चाहिए, उसकी घोषणा हो जाए मुख्यमंत्री जी द्वारा, तो ये नौबत ही नहीं आए यहाँ बैठने के लिए। ये नौबत इसलिए आ रही है कि कर्मचारी, जनता, राजस्थान की सरकार जो उनके लिए करना चाहिए वो नहीं कर रही है, उनके लिए कर रही है जो अंदर खाते में लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है। आपको भी नहीं दिखाई दे रहा और नई पब्लिक को दिखाई दे रहा है। आपको इतनी नई नई जो है रोडवेज बसें दे दी गई है, अभी क्या परेशानी आपको आ रही है जिसकी वजह से आप इकट्ठा हुए? आपको जानकारी है कि पूरे समय पूर्ण रूप से राजस्थान रोडवेज बस थी,
5% से शुरू होकर आज वो कोटा 40% पे हो गया। उसमें राजस्थान परिवहन निगम तो लिखा हुआ है, लेकिन ना जनता को पता ना आपको पता, सिर्फ सरकार को पता है, ब्यूरोक्रेसी को पता है कि वो बस प्राइवेट है, अनुबंधित है। और जब अनुबंधित बस है वो कैसी पब्लिक की सेवा करेगा, वो हम सबसे छुपा हुआ नहीं है। क्या ये रोडवेज बसें ठेके पर है? सारी ठेके पर अनुबंधित बसें हैं। सरकारी तंत्र खत्म होता जा रहा है रोडवेज का, और प्राइवेट को बढ़ावा दिया जा रहा है, ताकि धीरे धीरे पब्लिक से जो आज संतोषजनक सुविधाजनक जो सुविधा है उसको धीरे धीरे छीन लिया जाए। और मैं राजस्थान की जनता से भी, एक एक हर विभाग के कर्मचारी से भी, जो समय से जाके बस में इस उसके अनुसार घर से निकलते कि ये बस हमें टाइम पे पहुंचाएगी, तो कर्मचारियों के साथ एकजुट हो, इकट्ठे हो, ताकि सरकार को लगे, कोई एमपी एमएलए कोई भी हो, उनके सामने विरोध करें कि हमें सरकारी बस चाहिए, जिस सुविधा में मिल रही है वही सुविधा हमें मिलनी चाहिए। प्राइवेट का कोई भरोसा नहीं है, कहाँ बीच रास्ते में हमें तार दे। इसलिए प्राइवेट निजीकरण ना करके अनुबंधित कर्मचारियों को पक्का किया जाए, अनुबंधित बसों को ना लाया जाए, और कर्मचारियों की जो भी उचित मांगे उनको पूरा किया जाए। तो इसे निजीकरण में जो कर्मचारी हैं उनकी सैलरी और बसों का रखरखाव की जिम्मेदारी कौन लेता है? सब प्राइवेट अनुबंधित जा रहा है। प्राइवेट वर्कशॉप है, प्राइवेट उनकी बाहर सर्विस होती है, प्राइवेट चालक है, यही चल रहा है मामला। कंडक्टर अपना है, ऑपरेशन अपना है, सारा तंत्र अपना है, पैसा अपना है, सब कुछ अपना है, जमीन अपनी है, और उसको यूज एक प्राइवेट ऑपरेटर कर रहा है। क्यों 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 करवाए? ये सरकार कर रही है। अंदर खाते से जो हमारे ब्यूरोक्रेसी हैं या जो हमारे एमएलए एमपी जिनको जनता ने बागडोर सौंपी है, तो उनमें उनकी हिस्सेदारी होगी, इसलिए उनको बढ़ावा दिया जा रहा है। क्या लगता है इस निजीकरण के बढ़ावे से सर आप कर्मचारियों पर क्या असर पड़ रहा है इसका? कर्मचारियों पर पूरा असर पड़ रहा है। रोडवेज बंद होने के करार पे ये 1 किलोमीटर के हिसाब से लगाई गई है प्राइवेट बसें जो, और इनके किलोमीटर के पैसे 4 गुने 10 गुने 11 गुने 12 गुने हो रहे हैं। पहले 5 रुपया प्रति किलोमीटर था, अब 14 और 18 और 20 किलोमीटर हो रहा है। सरकार का जो नई बसें देने का जो है केवल दिखावा मात्र रह गया है। केवल दिखावा है। प्राइवेट निजी गाड़ी है, कलर रोडवेज का है, प्राइवेट आदमी की गाड़ी है। एक एक आदमी पे 100 150 200 का गाड़ी है। उनमें मंत्री वगैरह भी शामिल साझी होंगे, शायद हिस्सा होगा उनका भी कुछ। अब ये देखिए ना, जयपुर में आप देखो नारायण सिंह सर्कल और 200 फीट रोड, ये यहाँ से सरकारी बस को हटा दिया गया कि वो भीड़ कर रही है और प्राइवेट बसें सवारी उठा रही है। तो जो आम पब्लिक जनता है, जब एक छोटे से इस फायदे के लिए, प्राइवेट को फायदा देने के लिए उनसे ये हक ही छीन लिया कि नए बस स्टैंड जाओ, मेन बाईपास पे जाओ, लेकिन यहाँ से मत बैठो, तो निगम को तो घाटा पहुंचा रहे हैं, पब्लिक को भी परेशानी का सबब राजस्थान सरकार दे रही है। तो इस निजीकरण से कहीं ना कहीं पब्लिक पर भी इसका असर पड़ेगा, किराए के अंदर या परिवहन के अंदर? पब्लिक को अभी असर नहीं दिख रहा, क्योंकि अनुबंध की बस चाहे खाली चले चाहे भरे चले, ठीक है, ऑपरेटर को अपने किलोमीटर के पैसे से मतलब है। ये आने वाले समय में पब्लिक को इसका पता चलेगा कि जब धीरे धीरे सरकारी घाटा बढ़ता जाएगा, सरकारी कर्ज बढ़ता जाएगा, रोडवेज खत्म होती जाएगी, जब पता चलेगा कि हम अगर पहले जाग जाते तो ये नौबत नहीं आती। ऑपरेटरों को जो पैसा है वो सरकार के खजाने से जाता है। अरे भाई, राजस्थान रोडवेज का जो बजट है उस पैसों को प्राइवेट ऑपरेटर को खैरात में बांटा जा रहा है, ताकि वो अपनी बसें चलाएं, यहाँ से भी पैसा ले, बाहर पब्लिक को भी लूट मचाए और उनका काम चलता रहे। वो रिश्वत के तौर पे किसको क्या गिफ्ट दे रहे हैं वो उनका चलता रहेगा, लेकिन सरकारी खजाना वो तो खत्म हो रहा है ना, रोडवेज का घाटा तो बढ़ रहा है ना, उनकी जेबें भरी जा रही है। अब वो कहाँ तक जेबों को पहुंचा रहे हैं, बोरी बंडल को, वो तो वही जान सकते हैं। आज आपको 2 दिन हो गए हैं, आपने भूख हड़ताल और अनशन का जो चेतावनी दी है, सरकार प्रशासन की तरफ से कोई आपको वार्ता हुई है या कुछ आपकी मांगों पर सहमति वगैरह? देखो, आज ही सुबह मैंने अखबार में पढ़ा था कि धीरे धीरे तापमान बढ़ता जा रहा है, लू का असर, तो ऐसे हमारे जो अंदर का तापमान है वो भी बढ़ता जाएगा। और जब तक सरकार सुनेगी नहीं, चाहे यहाँ हो चाहे कहीं बाहर हो, कर्मचारी को जब तक उनका पूरा हक देगी नहीं, तब तक हम बैठे रहेंगे
उसके लिए चाहे हमने कहीं तक भी जाना पड़े, आमरण कुर्बानी देनी पड़े, आमरण अनशन पे जाना पड़े, चाहे अपनी बलि देनी पड़े, हम कर्मचारी को और जनता के साथ कोई भी अन्याय नहीं होने देंगे। जिस तरह से प्राइवेट बसों की हड़ताल हुई थी, सबने कार्य का बहिष्कार किया था, का आप लोगों ने भी चेतावनी ऐसी दी है, ऐसा मानस है कि आप भी हड़ताल पर उतरेंगे और अपने कार्य का बहिष्कार करेंगे? नहीं, हड़ताल करना कोई न्योचित काम नहीं है, उससे पब्लिक की परेशानी बढ़ती है और हम पब्लिक के लिए, राष्ट्र के लिए काम करने वाले संगठन से हैं। हमारा संगठन कहता है कि पब्लिक का काम भी चलता रहे और हमारे मांगे भी पूरा होते रहे, ताकि देश हित, उद्योग हित, कर्मचारी हित और फिर अपना हित आता है लास्ट में। उसी अनुसार हमने कार्यप्रणाली का काम करना है। तो लगातार देखिए, कर्मचारी आज दूसरा दिन है इनके धरने का, आमरण अनशन की इन्होंने चेतावनी दे रखी है। इनका आरोप है कि सरकार लगातार बसों की जो सौगात है वो तो दे रही है, लेकिन उन बसों के पीछे का कारण है निजीकरण करना। प्राइवेट ठेकेदारों, प्राइवेट संचालकों के हाथों में इन रोडवेज बसों की जो लगाम वो उनके हाथों में है और उनकी वजह से जनता के ऊपर ये नेगेटिव असर पड़ रहा है, राजस्व खाते के ऊपर ये असर पड़ रहा है और इन कर्मचारियों के ऊपर ये नेगेटिव असर पड़ रहा है कि इनको लगातार जो है परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि जो रोडवेज बसें सौगात बड़ी बड़ी दी जा रही है, रोडवेज बसें सामने आ रही है जनता की, लेकिन वो रोडवेज बसें हैं कहीं ना कहीं निजी संचालकों के हाथों में उनकी डोर है और इनको लेकर लगातार ये अनशन पर बैठे हैं। अभी देखने वाली बात होगी कि इनकी मांगों पर सरकार कितना कुछ रोज गौर करती है और क्या कुछ इनकी मांगों पर सहमति बनती है। आप फिलहाल छोटी मीडिया अपडेट के लिए बने रहिए हमारा समाचार पर। कैमरा मुकेश के साथ मनीष गोदारा, हमारा समाचार। नमस्कार।